अफगानिस्तान बना भारत का सबसे करीबी, पीओके पर कब्जे की उल्टी गिनती हुई शुरू। 106 किलोमीटर की उस सरहद का खुला राज, वाखान कॉरिडोर पर भारत का मास्टर स्ट्रोक तैयार। जयशंकर के एक बयान से इस्लामाबाद में हड़कंप, पीओके के आसमान पर मंडराया भारतीय तिरंगा। चीन पाकिस्तान का CPEC सपना होगा चकनाचूर, भारत ने बिछाई काबुल तक सीधी बिसात। अक्टूबर 2025 नई दिल्ली की कूटनीतिक गलियों में एक ऐसी बिसात बिछाई गई जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया। ये कोई सैन्य हलचल नहीं थी, ना ही कोई मिसाइल परीक्षण था, बल्कि ये था शब्दों का एक ऐसा चक्रव्यूह, एक ऐसा दाम जिसने पाकिस्तान के 75 साल पुराने झूठ की बुनियाद हिलाकर रख दी। जब दुनिया की नजरें दूसरे वैश्विक तनावों पर थीं, तब भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया जो सुनने में तो बहुत सामान्य था, लेकिन उसका मतलब इतना गहरा था कि पाकिस्तान के रणनीतिकार आज तक उसके झटके से उबर नहीं पाए हैं। ये एक ऐसा कदम था जिसने रातों रात भूगोल, इतिहास और भविष्य की सारी गणनाओं को बदल कर रख दिया। एक ऐसा ऐलान जिसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर भारत के दावे को एक नई और आक्रामक धार दे दी। भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिसका तोड़ निकालना अब पाकिस्तान तो क्या, उसके आका चीन के लिए भी नामुमकिन सा हो गया है। आखिर क्या था वो एक बयान जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी, और कैसे अफगानिस्तान अचानक भारत का सबसे करीबी दोस्त बन गया? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तालिबान से हाथ मिलाकर भारत ने चली वो चाल जिसकी काट न चीन के पास न पाकिस्तान के पास। पीओके को वापस लाने का ऑपरेशन चाणक्य एक्टिवेट, दुनिया देखती रह गई भारत का नया अवतार। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सुनामी ला दी है। ये कहानी शुरू होती है एक मुलाकात से। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी दिल्ली में मिलते हैं। बातचीत होती है, हाथ मिलाए जाते हैं और फिर एक साझा बयान जारी होता है। इसी बयान में भारत एक शब्द का इस्तेमाल करता है, निकटस्थ पड़ोसी, यानी क्लोजेस्ट नेबर। सुनने में ये एक सामान्य शिष्टाचार की बात लगती है ना? लेकिन यहीं पर छिपा है 2025 के नए भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान तो भारत का पड़ोसी है ही, इसमें नई बात क्या है? नई बात है, और यही वो बात है जो पाकिस्तान के सीने में खंजर की तरह चुभ गई है। दरअसल कागज पर और हकीकत में भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी एक जमीनी सीमा साझा करता है। ये वो इलाका है जिसे वाखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज की तारीख में हम सीधे इस सीमा तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि बीच में आता है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हमारा अपना हिस्सा पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से भारत की जमीन पर कब्जा करके हमें हमारे इस निकटस्थ पड़ोसी से सीधे तौर पर अलग कर रखा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर के ठीक बगल में आपके दोस्त का घर हो, लेकिन बीच में किसी दादागिरी करने वाले ने गैर कानूनी तौर पर एक दीवार खड़ी कर दी हो और उस पर अपना कब्जा जमा लिया हो। सालों से वो आपको यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो दीवार ही असली सीमा है और आपका दोस्त आपका पड़ोसी है ही नहीं। अब सोचिए, एक दिन आप पूरी दुनिया के सामने ऐलान करते हैं कि मेरा वो दोस्त मेरा सबसे करीबी पड़ोसी है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस अवैध दीवार पर किया गया सबसे बड़ा कूटनीतिक हमला है। ये उस कब्जा करने वाले को सीधा संदेश है कि भारत अब इस गैर कानूनी दीवार को मान्यता नहीं देता। जयशंकर का अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी कहना पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। ये भारत का दुनिया को ये बताने का तरीका था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान सिर्फ एक कब्जाधारी है जिसकी हैसियत कुछ भी नहीं। इस एक बयान ने पीओके पर पाकिस्तान के दावे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कमजोर कर दिया और भारत के अधिकार को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये किसी परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये हमला जमीन पर नहीं बल्कि सीधे उसकी वैधता और उसके अस्तित्व पर किया गया था। ये नए भारत की नई रीति है। अब बातें बंद कमरों में नहीं बल्कि खुले मंच पर होंगी, और ऐसी होंगी कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने तक ही सीमित नहीं है। इस खेल का एक और बड़ा खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे बैठा बड़ी खामोशी से सब कुछ देख रहा था, और वो है चीन।
भारत के इस कदम ने पाकिस्तान से ज्यादा अगर किसी की रातों की नींद उड़ाई है तो वो है बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग और उनके रणनीतिकार। क्यों? इसका जवाब भी उसी 106 किलोमीटर के वाखान कॉरिडोर में छिपा है। ये पतला सा पहाड़ी इलाका सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रणनीतिक लोकेशन में से एक है। ये वो जगह है जहां दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य आकर टकराते रहे हैं। एक तरफ ये अफगानिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। चीन दशकों से इस कॉरिडोर पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा है। उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि कैसे भी इस कॉरिडोर पर नियंत्रण हासिल किया जाए ताकि वो सीधे अफगानिस्तान के अंदर घुस सके और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना ले। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC जो खुद पीओके से होकर गुजरता है, उसका अगला चरण वाखान के जरिए अफगानिस्तान में घुसना ही था। चीन का सपना था कि वो पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लेगा। लेकिन भारत ने एक ही चाल में चीन के इस पूरे सपने को चकनाचूर कर दिया। अफगानिस्तान को अपना सबसे करीबी पड़ोसी बताकर और उसके साथ सीधे रिश्ते मजबूत करके भारत ने चीन को एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक अलर्ट भेज दिया है। संदेश साफ है, वाखान कॉरिडोर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच का मामला है। पीओके से गुजरने वाला तुम्हारा CPEC तो गैर कानूनी है ही, लेकिन अब वाखान के रास्ते आगे बढ़ने का सपना भी छोड़ दो। ये भारत का एक ऐसा कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक था जिसने CPEC की नींव पर ही सवालिया निशान लगा दिया। जो प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसाल माना जाता था, आज वही उनके गले की फांस बन गया है। भारत ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास का विस्तार करने का ऐलान करके ये और भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अब इस क्षेत्र में एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा बल्कि खेल के नियम खुद तय करेगा। ये एक तरह से पीओके और वाखान कॉरिडोर के चारों ओर एक स्थायी भारतीय कूटनीतिक नेटवर्क बनाने की शुरुआत है। अब इस इलाके में चीन या पाकिस्तान की कोई भी हरकत भारत की नजरों से बच नहीं पाएगी। भारत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई और चीन के विस्तारवादी अजगर को उसकी सीमा में रहने की चेतावनी दे दी। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अफगानिस्तान जिस पर तालिबान का शासन है वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत के साथ क्यों आ गया? आखिर वो कौन सी वजह थी कि तालिबान ने अपने पुराने समर्थक पाकिस्तान को ठेंगा दिखाकर भारत से दोस्ती का हाथ मिला लिया? इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान की अपनी गलतियों और भारत की दूरदर्शी कूटनीति में। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली है, पाकिस्तान ने उसे अपनी कठपुतली समझने की भूल कर दी। पाकिस्तान को लगा कि वो तालिबान को रिमोट कंट्रोल से चलाएगा, लेकिन तालिबान एक अफगानी राष्ट्रवादी ताकत है, वो किसी की जागीर नहीं। पाकिस्तान ने लगातार अफगान पाक सीमा पर बाड़ लगाने की कोशिश की, ड्यूरन लाइन को स्थायी सीमा बनाने का दबाव डाला और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के आतंकियों के नाम पर अफगानिस्तान के अंदर बमबारी तक कर डाली। जब दिल्ली में जयशंकर और मुत्ताकी की मुलाकात होने वाली थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल पर हमले का नाटक किया, ये दिखाने के लिए कि अफगानिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं। पाकिस्तान की इन हरकतों ने तालिबान को उससे दूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक परिपक्व और बड़े दिल वाले पड़ोसी का परिचय दिया। जब पूरी दुनिया तालिबान से मुंह मोड़ रही थी, तब भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का साथ नहीं छोड़ा। भारत ने भूकंप और कोविड महामारी के दौरान बिना किसी शर्त के मानवीय सहायता भेजी, दवाइयां भेजी, अनाज भेजा। भारत ने तालिबान सरकार से बात तो की, लेकिन हमेशा अफगानिस्तान के आम लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखा। भारत ने दिखाया कि वो दोस्ती का रिश्ता चाहता है, मालिक बनने का नहीं। नतीजा सामने था। अफगानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत आकर न सिर्फ मदद के लिए आभार जताया, बल्कि ये ठोस आश्वासन भी दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। इससे भी बढ़कर जयशंकर ने जब साझा बयान में कहा कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ही सीमा पार से होने वाली गतिविधियों से परेशान हैं, तो ये पाकिस्तान को दिया गया सबसे बड़ा कूटनीतिक संदेश था। भारत ने खुलेआम अफगानिस्तान के उस आरोप पर मुहर लगा दी जिसमें वो पाकिस्तान पर TTP को समर्थन देने की बात करता है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत थी, जहां उसने पाकिस्तान के ही पाले पोसे तालिबान को उसी के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये साबित करता है कि 2025 का भारत अब ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करता है और अपने दुश्मनों को उन्हीं के खेल में मात देना बखूबी जानता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा घटनाक्रम किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। भारत ने बिना एक गोली चलाए
बिना एक सैनिक को सीमा पर भेजे पीओके की जंग को एक नए और आक्रामक मुकाम पर पहुंचा दिया है। ये ऑपरेशन चाणक्य का वो पहला अध्याय है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी कहना सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पीओके पर भारत के दावे का एक जीता जागता धड़कता हुआ सबूत है। इसने पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया है, चीन के CPEC और वाखान कॉरिडोर के सपनों पर पानी फेर दिया है, और अफगानिस्तान के रूप में भारत को एक ऐसा रणनीतिक दोस्त दिया है जो इस पूरे क्षेत्र का भू राजनीतिक संतुलन बदल कर रख देगा। ये 2025 के नए भारत की नई विदेश नीति है, जो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है, जो अब इंतजार नहीं करती बल्कि एक्शन लेती है, जो अब दुनिया के दबाव में नहीं आती बल्कि दुनिया के लिए नए नियम बनाती है। ये उस भारत की तस्वीर है जो जानता है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, और उसे वापस लाने का रास्ता हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति और रणनीति के उस चक्रव्यूह से होकर गुजरेगा जिसे भेदने की ताकत अब किसी में नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये भारत का पीओके को वापस लेने के महाअभियान का पहला और सबसे निर्णायक कदम है? क्या पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में चारों तरफ से घिर चुका है? और क्या चीन को अब समझ आ गया है कि भारत को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर आग लगा दीजिए और बताइए कि आप नए भारत के इस आक्रामक अवतार के बारे में क्या सोचते हैं।